मेरे साथ इस वक्त कैमरा पर्सन आप संजय सिंह को देख रहे हैं और इस वक्त हम निकले हैं शहर की जो तस्वीर है, जो कोरोना काल में क्या ये ईमानदारी से लोग पालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोरोना काल में, अपने जो कीमती समय है उसको ये कैसे व्यतीत कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन हमारे साथ संजय लगातार बने, क्योंकि एक कैमरा पर्सन की बहुत अहम भूमिका होती है तस्वीरों को, हकीकत को किस एंगल से कवर किया जाए ताकि हमारे जो दर्शक जो बहुत विश्वास के साथ हमसे जुड़ते हैं वह चीज़ों को देख सके और समझ सके। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत जल्द आपको पूरे शहर की तस्वीर दिखाने वाले हैं। तो हम अपनी जो यात्रा है शुरू कर रहे हैं सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ से। और संजय, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे कुलीपाड़ा, और कुलीपाड़ा से बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है वहाँ पे। अगर हम ख़ास तौर पे युवाओं की बात करें तो वो बिल्कुल भी इस समय की जो गंभीरता है या इस बीमारी की गंभीरता जो है उसको बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। और इसलिए हम शुरुआत करते हैं कुलीपाड़ा से, वार्ड नंबर 1 है, और यहाँ चलिए देखते हैं कि क्या तस्वीर है। इस बीच में हम आपको सड़कों के साइड जो लोग हैं उनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि लॉकडाउन की कितनी गंभीरता इन लोगों के लिए है। हो सकता है कि हेलमेट की वजह से और मास्क लगाने की वजह से आप हमारी बात बहुत अच्छे तरीके से ना समझ पाए, लेकिन फिर भी हम आपको चलिए सामने ही हम आपको शुरुआत करते हैं। और देखिए कुलीपाड़ा में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग कुलीपाड़ा में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं, तो ये लड़के लोग हैं, ये देखिए। ये जो युवा बच्चे हैं, हम किरण चंद के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये वो लड़के हैं जो तफरी करने के लिए घरों से निकले हैं। और घरों में इन्होंने क्या कारण बताया है ये हम नहीं जानते, लेकिन घरों से ये बाहर है और इतना हम ज़रूर समझ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो देखिए ये जो लोग हैं ये युवा हैं, और अक्सर तस्वीर आप यहाँ से तस्वीर आती है वहीं दूर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त हम आपको यह भी दिखा दें, जो रेलवे ब्रिज है यहाँ पे भी जैसे लॉकडाउन की कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं, या फिर इन लोगों के लिए लॉकडाउन के कोई मायने ही नहीं है। ये रेलवे ब्रिज के नीचे की तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। और दूर तक मैदानी इलाके में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आप देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि ये लोग हैं जो खतरा बन सकते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं 80% केसेस में कोई सिम्टम्स ही नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में अगर लोग नहीं सुधरते हैं या फिर लोग, ये तस्वीर है किरणचंद शमशान के पास की तस्वीर है, महानंदा ब्रिज हम आपको दिखा रहे हैं, कुलीपाड़ा इलाका है। और देखिए पूरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी है, जहाँ पे आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये लोग यहाँ पे, पुलिस को हरकत में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऐसे मंचलों को सबक सिखाना, लेकिन इस इलाके में आके तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है जैसे लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति है। लोग तो ये लॉकडाउन में तस्वीर देखिए इनकी, ये जो कर रहे हैं क्या वाकई में ऐसा होता है। आप देखते जाइए, कुलीपाड़ा की तस्वीर है, यहाँ के वार्ड काउंसलर को भी इसकी सुध लेनी चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि लॉकडाउन में वार्ड काउंसलर भी आगे बढ़ के अपने वार्ड की जिम्मेदारी निभाए। लेकिन हम आपको दिखा दें कि वार्ड काउंसलर क्या भूमिका निभा रहे हैं। छतों पे हैं लोग, चलते हुए लोग हैं। आप लोग मान नहीं रहे सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन है ना।
लॉकडाउन है ना, मास्क नहीं पहना है, आपस में बहुत करीब होके बैठे हैं आप लोग, समझ नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। ये देखिए, ये तस्वीर है, आप देखते जाइए, किसी को कोई समझ नहीं है या फिर समझदारी से लोग काम नहीं लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम आपको यह रेलवे ट्रैक के ऊपर जो बच्चे हैं वह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से इनके हाथ में बल्ला है, तैयार है, ये शायद क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। और कुलीपाड़ा में जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसे देख के लग रहा है कि बिल्कुल सामान्य स्थिति है, जैसे जिंदगी वापस अपने रफ्तार पकड़ रही है, या फिर यहाँ पे लॉकडाउन जैसी कभी कोई स्थिति थी ही नहीं। ये देखिए, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, लेकिन आज के डेट में मोबाइल, टेलीविज़न सभी के पास है और सभी भली भांति इस बीमारी से अवगत हैं कि ये बीमारी क्या है और इसके खौफनाक अंजाम क्या हो सकते हैं। बावजूद इसके लोग कहाँ भाई, लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन है कि नहीं है? आप लोग बाहर हैं, आप लोग बाहर हैं, लॉकडाउन में बाहर रहते हैं? हाँ, अभी क्यों आए हैं? बाहर नहीं रहना है ना? तो देखिए, जब कैमरे के भय से लोग अंदर छुप रहे हैं, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो अगर पुलिस प्रशासन सख्त हो जाए तो तस्वीर कुछ अलग होती। एक बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन के ऊपर, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर कि इस वक्त आपसी काम ले। कहाँ 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 यहाँ क्या कर रहे हो? छोटू इधर आओ, क्या कर रहे हो यहाँ बेटा? क्यों बेटा, अभी तो घर में रहना है ना, फिर आप क्यों बाहर आए? आप घर चले जाइए, ठीक है, और बाहर नहीं निकलना। गुड बॉय। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम वार्ड की तस्वीर आपको दिखाएंगे। पार्क हो जाता है, बस वही रास्ता है। इस कोरोना काल में भी लोग घरों में रहना, शायद इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो घर में रहना सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, और पूरा विश्व इस बीमारी से लड़ रहा है। लेकिन थोड़ी सी संयम की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी
दिखाते हैं, बरतते हैं, तो जो इसका दूरगामी परिणाम होगा वो हम सबके लिए बेहतर होगा। बहुत आश्चर्य की बात है कि इस समय में भी लोग क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं, ताश खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं। क्यों वो जोखिम उठा रहे हैं, ये तो शायद कोई समझ ना पाएगा। पुल के नीचे कितने, ये हम आपको दिखा दें, पुल के नीचे इनका रूटीन काम है, हम नहीं जानते कि ये है, लेकिन लोग ज़रूर हम पुल के नीचे देख रहे हैं और उन लोगों को आपको दिखाने के कोरोना काल है, लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में और सभी इस का कदम जो भारत सरकार या विभिन्न देश इसकी सराहना है, लेकिन वहीं पे देखिए कि अपने ही देश में कुछ लोग हैं जो इस लॉकडाउन पीरियड को कलंकित कर रहे हैं। ये देखिए सामने हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ब्रिज के नीचे की तस्वीर है। अलग अलग पिलर के नीचे अलग अलग युवा बैठ के ये क्या खेल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हम आपको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं वो अपने साथ आपको ज़रूर दिखा पाएंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग भाई साहब? दादा क्यों बाहर निकले? क्या करेंगे, पंखा उनका नहीं है हम लोग का घर में, क्या करेंगे, गर्म लग रहा है, करेंगे बाल बच्चा, पंखा उनका नहीं है, कितना नहीं तो भाई साहब अभी तो सभी लोग यही कर रहे हैं ना, आप ये बताइए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको घर में रहना है, बहुत लोग घर में रह रहे हैं क्योंकि वही एक उपाय है घर में रह के बचने का। ये पंखा उनका नहीं है हम लोग का घर में, क्या करेंगे, भूख से आदमी मर रहा है बाल बच्चा लेके, क्या करेंगे, पेट में रहेगा तो घर में बैठने से होगा? पहले बोलिए। खाने पीने की सामग्री मिल रही है आपको? कहाँ, हम लोग का इधर तो कोई आता ही नहीं है देने के लिए, बाल बच्चा सब चूल्हा नहीं जलता है, दो कोई दे जाता है, खिचड़ी वही खाते हैं, क्या करेंगे, हम लोग तो खुद गरीब आदमी बाल बच्चा लेके बंद करके रखते हैं। कितने दिन से चूल्हा नहीं जला आपके यहाँ? 2 दिन 3 दिन हो जाता है, हम लोग को चावल तक नहीं आता है इधर पे। कितने बच्चे हैं आपके घर में? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? माया। माया। बच्चों को कैसे खिला पिला रही है? क्या करेंगे, किसी किसी से मांग के खिलाते हैं, मर्द लोग काम में नहीं जाता, बच्चा लोग काम में नहीं जाते, क्या करेंगे, बैठ के। ख्याल रखिए अपना। तो देखिए कोरोना काल में एक गरीबी बहुत बड़ी मार बन के लोगों पे पड़ रही है। लोग जो डेली मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, सारे स्रोत बंद हो गए हैं और इसीलिए परेशान हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आप थोड़ा सा तो नियम मानेंगे ना सर? क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? क्यों? कुछ काम था? क्या काम था बताओ?
तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं निस्संदेह अच्छी नहीं है, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या कर रहे हैं? चाय पीने के लिए आए थे। घर में नहीं पीते चाय? घर में चाय नहीं पीते? आ जाते हैं, क्यों? चाय का नशा है सर। आपका नशा कितने पे भारी पड़ जाएगा सर? घर में चाय पी लीजिए ना, क्या दिक्कत है? बीवी के साथ पियेंगे बैठ के और अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। चलिए, देखो कुछ लोग हमें तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें चाय का नशा है और ऐसी बातों का क्या जवाब दिया जाए। सिर्फ सुन सकते हैं उनकी बातों को और समझना वो चाहते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो कोई खतरा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप अपना ख्याल रखें और कम से कम बाहर निकले। ये समझाते समझाते काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन देखिए ये महानंदा ब्रिज आई गेस नंबर 2 है और यहाँ पे भी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा चहल पहल है। टोटो चल रहे हैं और तादाद टोटो की बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि टोटो जो इस वक्त सड़कों पे आप देख रहे हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। भाई क्यों निकले हो? क्यों निकले हो आप लोग? ऐसे ही निकला। ऐसे ही निकला मतलब? ऐसे ही निकले मतलब मना है ना? लॉकडाउन तो खत्म नहीं हुआ है। नहीं क्यों आए पर ये तो बताइए। वही तो खाने पीने का परेशानी है। खाना पीना तो समाज के लोग बांट ही रहे हैं। लॉकडाउन है ना, ये बताइए लॉकडाउन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हाँ, मान रहे हैं। ऐसे देखिए दुनिया चल रहा है, दुनिया हम लोग तो नहीं है, दुनिया चल रहा है। सबको बंद कीजिए, हम लोग बंद करेंगे। तो देखिए जबरदस्त जवाब देते हुए कि दुनिया चल रहा है, सबको हम भी बंद हो जाएंगे। लेकिन इन भाई साहब को समझने की ज़रूरत है कि इन्हें हम बंद करने वाले कोई नहीं होते हैं। प्रशासन के सामने जो ये चल रहे हैं और प्रशासन को देखना चाहिए कि लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं आप लोग। लॉकडाउन है ना, क्या कर रहे भाई? हाँ? क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी समझा के हम ही आए लेकिन नहीं माना, मतलब भागे आते क्या करें। तो देखिए लॉकडाउन पीरियड में यहाँ पे प्रशासन को बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। प्रशासन को ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन प्रशासन कुछ दिन काम करती है, फिर आराम करती है, फिर जोश में आती है और शायद प्रशासन के इस रवैये को लोगों ने भी भांप लिया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देख के तो यही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने कैमरे में हम कैद कर रहे हैं ताकि आप देख सकें, समझ सकें कि लॉकडाउन शहर के भीतरी इलाकों में कितना ज़्यादा पालन हो रहा है उसका। जाहिर सी बात है
कितने लोग भी निकलेंगे, अपने आप को सही बताएंगे, अपने निकलने के बहुत ठोस कारण बताएंगे। लॉकडाउन खत्म हो गया भाई साहब? नहीं हुआ? तो फिर भी आप घर से बाहर हैं। तो अभी क्यों निकले? अभी क्यों निकले? अभी खाना खाने थोड़ा बाहर निकला, सिगरेट पर क्यों निकले? सिगरेट पीने के लिए? तो आपको पता है ना कि सिगरेट पीना नहीं मिला, दुकान बंद है, चला जाएगा अभी बस। सिगरेट मिल रहा है क्या दुकान में? नहीं मिल रहा। चाचा, आपके हाथ में माचिस? हाँ? आप लोग कहाँ निकल रहे हो सर? कोई भय नहीं है इनके चेहरे पे, शर्म की बात तो छोड़ ही दीजिए। और जो इनका रवैया है, एक जिम्मेदार नागरिक का तो रवैया इसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। देखिए, एक से बढ़ के एक लोग इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। और जब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया जाए। हाँ जी सर, हो गया, देख लिए अपनी शक्ल। आप बताओ क्या कर रहे हो आप? ब्लड लेना है। कहाँ पे? ठीक है, थैंक यू। ख्याल रखिए सर, ख्याल रखिए। क्या कर रहे हो भाई? खेला है? तो देखिए, यहाँ पे चहल पहल है और छोटे छोटे सारे दुकान खुले हुए हैं। हम आपको बता दें कि छोटे छोटे सारे दुकान खुले हुए हैं इस इलाके में। लॉकडाउन की तस्वीर मेरे समझ से तो परे है। जाहिर सी बात है, दुकान खुलेंगे तो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसा कि अभी एक हमारे एक व्यक्ति हमसे जब मिले तो उन्होंने बताया कि सिगरेट पीने के लिए बाहर आए, यानी कि सिगरेट मिल रहा है तो वो पीने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। उन्हें यह श्योर करना पड़ेगा कि अब शहरवासी जो प्रशासन पे यकीन कर रहे हैं और ईमानदारी से, वो लोग की मैं बात कर रही हूँ जो ईमानदारी से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोग जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। और वैसे भी हम आपको बता दें कि इस वक्त देश में नेशनल डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो कि इस महामारी को फैलाने के लिए दोषी पाया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके लोग धड़ल्ले से सड़कों पे निकल रहे हैं। देखिए, दो करके, तीन करके लोग वाहनों में निकल रहे हैं। तस्वीर देख के बार बार सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि लॉकडाउन कैसा होता है, लॉकडाउन की सही तस्वीर क्या होनी चाहिए। हर तरीके से लोग अपने बाहर निकलने को जायज़ ठहरा रहे हैं। हम उनसे कुछ सवालात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल हम खुद से कर रहे हैं कि ये लोग कितने लोगों की ज़िंदगी के ऊपर प्रश्न चिन्ह या फिर लगा सकते हैं।
लाइन में पहुंच चुके हैं और यहाँ की तस्वीर भी कैमरे में सामने है आपकी। चीन के वुहान शहर से जन्मा यह कोरोना वायरस आज संपूर्ण विश्व के लिए एक कलंकित महामारी बन चुका है। इतिहास के पन्नों में ये हमेशा के लिए दर्ज हो गया और हम यही आपको बार बार निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ इस बीमारी को मजाक में ना लें। आज भी कई लोग अपने मेट्स को, अपने हेल्पिंग हैंड को घरों में बुला रहे हैं काम करने के लिए, जो कि फिर कहूँगी कि एक बड़ा रिस्क हो सकता है और ये जोखिम उठाना इस वक्त सही नहीं होगा। साथ इतने सारे लोग हैं, मास्क नहीं है, मास्क का आपका, हाँ पहन लीजिए। आप लोग तो इतने लोगों के संपर्क में आते हैं, आप लोग का तो सुरक्षित रहना जरूरी है ना। कमा लेते हैं परिवार चलाने लायक, कमा लेते हैं परिवार चलाने लायक, हाँ गुजारा हो जाता है इस कमाई में। लॉकडाउन में जो रिक्शा लेके निकले कमाई होता है, हाँ नहीं होता। परिवार कैसे चल रहा है? तो देखिए हमारे समाज के ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि हम जब शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं, ख़रीदारी के लिए बाहर निकलते हैं या अन्य किसी कारण से बाहर निकलते हैं, तो ये रिक्शा चालक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमें उस जगह तक पहुंचाने के लिए। और आज ये रिक्शा चालक सारा दिन इंतज़ार करते हैं और इन्हें एक भी पैसेंजर या फिर मुश्किल से एक या दो ग्राहक मिलते हैं जिनसे इन्हें महज थोड़ी सी रकम हासिल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन घड़ी से इस वक्त देश गुजर रहा है। और ऐसे में ये वो लोग जो क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं, ताश खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को खुद समझदारी दिखानी चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। थाना के पास हम पहुंच चुके हैं और सिलीगुड़ी थाना के पास चेकिंग बदस्तूर जारी है। यहाँ से कई दफ़े हम आपको दिखा चुके हैं कि पूछताछ जो है वो बहुत सख्ती के साथ किया जाता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? थाना में आए। तो देखिए यहाँ पे जो पुलिस की सख्ती है, आप किसी वक्त भी अगर यहाँ से गुज़रते हैं तो इस प्रक्रिया से आपको गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई दफ़े हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई दफ़े देखा है कि पुलिस की जो सख्ती है बहुत ज़्यादा है और पुलिस के इसी सख्ती की इस वक्त आवश्यकता है।
सारे कागजात की चेकिंग के बाद ही इन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाती है। हालांकि कुछ लोग बाकायदा पूरी जानकारी, पूरा एक डिटेल लगा के अपनी गाड़ी में चल रहे हैं ताकि उन्हें किसी समस्या से ना गुजरना पड़े। तस्वीर हम आपको दिखा दें कि सिलीगुड़ी थाने के सामने की है, जहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है उसकी बड़ी सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है। तो देखिए, ये बैंक कर्मी है और इन्होंने अपने आईडी कार्ड दिखाए। पुलिस ने इन्हें बिल्कुल तंग नहीं किया। जो लोग ज़रूरत से बाहर निकल रहे हैं वो पुलिस को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो अननेसेसरली समस्या उत्पन्न कर रही है। और प्रशासन को के लिए एक कठिन चुनौती है ऐसे लोगों के साथ डील करना। गाड़ी तो एजेंट करना কোথা থেকে গাড়ি এখানে করনা কি আনতে যাচ্ছে মেডিসিন আনতে যাব আর বাচ্চা খাওয়ার আর ব্যাংকিং আপনি যাবেন প্রেসক্রিপশন আছে তো প্রেসক্রিপশন যখন আছে আপনার আসার প্রয়োজন ছিল না। বন্ধনে মানে ওনার অ্যাকাউন্ট ছিল তো একজন আমরা ট্রাই করবেন। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। रॉन्ग साइड से आ रहा है। मौके का फ़ायदा उठाना कुछ लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। और इसी दिशा में हम कुछ ऐसी तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि लोग रॉन्ग साइड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और नहीं तो कुछ लोग दवाई की दुकान के आगे ही भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। बट चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आप लोग बाहर क्यों हैं अभी? बाहर क्यों हैं? नहीं, हम लोग तो घर से अभी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हाँ, मार्केट सब्जी लाने। और ये सब लोग आपके साथ हैं क्या? नहीं, तो देखिए ये सारे लोग जो है तर्क संगत बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि किस लिए है भाई? नहीं कोई काम नहीं, घर से बाहर कहाँ निकल। पर क्यों सर, अभी तो बाहर ही हो आप। अच्छा अभी नहीं है, क्या नहीं। देखिए हमने आपको तस्वीर दिखा दी है। सर यहाँ पे कुछ खास काम, कोई काम है आपको यहाँ पे? क्या काम है? एक आदमी आ रहा है। एक आदमी आ रहा है तो कुर्सी लगा के आप उनका इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे से आ रहा है, नया आदमी है तो 6-7 दिन से वहाँ अभी आ रहा है। पैदल चलते थे। हाँ अरे बहुत जल्दी सब मोड़ पर जमा है। चार नंबर वार्ड है ना आदर्श नगर से, गवर्नमेंट लेडीज मिसिंग है, उसको थोड़ा रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। FIR हम व्हाट्सएप भी दिए थे आपको। गवर्नमेंट शामिल नहीं है, गवर्नमेंट शामिल करते हुए गवर्नमेंट शामिल एकदम नीचे रखा FIR ये बोला। हाँ ये है ना FIR का। इसी सिलसिले में कुछ व्यक्ति हैं जो हमसे जुड़े हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जी बताइए। मतलब मेरा घर वार्ड नंबर 4 में है, आदर्श नगर कॉलोनी, जी जो कि गवर्नमेंट समिल जो कि झंकार मोड़ के नीचे पड़ता है। जी तो 27/4/2020 को जी। रात के 10 बजे एक लेडीज है जो कि हमारे पार्क के ही है, वो रात को 10 बजे घर से निकल के मार्केट में आई। अब उसके बाद से वो लापता हो गई है। तो वो जब मार्केट के लिए आई थी, आपकी कोई रिश्ते में है वो? नहीं, मतलब एक सोशल वर्कर जो सोशल वर्कर है, तो वो जो है क्या उनकी तबीयत ठीक थी या फिर कोई मतलब उत्पीड़न के कारण, मतलब घर से ये वो झगड़ा उगड़ा हुआ, उसके बाद से वो गुस्से से निकल आई। घर में झगड़ा हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस। आपने FIR किया? FIR वो जो कागज दिया है थाना से, वही कागज है ये। अच्छा, ये FIR का कागज है ये वाला। क्या नाम है उनका? कोई तस्वीर है उनकी? तस्वीर है, मोबाइल में है, जो कि मोबाइल में दिखा एक बार सकते हैं। दिखा दीजिए। तो एक युवती जो 27 तारीख को ऐसा बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा बता रहे हैं कि उनके वार्ड नंबर 4 की एक युवती पिछले 27 यानी कि परसों रात से देर रात 10 बजे से वो घर से बाजार निकली थी, लापता है। उनके साथ बच्चे को छोड़ दीजिए ना, बच्चा भी मिसिंग है। ये इस महिला की तस्वीर है, FIR दर्ज करा दिया गया है। और आप में से किसी की, इनका क्या नाम है? नाम तो इनका पता नहीं है। FIR में क्या किया है? FIR में जो नाम लिखा है हमको पता नहीं, मतलब हम लोग सिर्फ ढूंढने निकले हैं, 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। पारा से आप लोग? जी पारा से ही हम लोग हैं। चलिए, थैंक यू। तो अगर वो युवती आप में से किसी की नज़र पड़ती है उन पे, तो आप उन्हें ढूंढने में मदद करें। इस बीच में हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। उनको बोला था यहाँ गली में।
हाँ, तो किसी को निकलेगा। दिखा रहे हैं लॉकडाउन की पूरी तस्वीर। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि तो देखिए ये युवक कैमरा देखने के साथ ही फरार होते हुए, ये देखिए बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि डांगीपाड़ा की तस्वीर दिखाने के लिए, और हम आपको दिखा रहे हैं। ये डांगीपाड़ा का तस्वीर है। यहाँ पे देखिए कि सारे जो युवक हैं सड़कों पे ही हैं, और देखिए आप लोग समझाते नहीं है, ये लोग रोड पे निकलते हैं तो मारेगा। क्यों? आपने बोला चप्पल से मारेगा, क्यों? वही बोलने को अरे आप लोग बोलने वाला कौन होता है? बोलेगा हम लोग बोले वाला कौन होता है? हम लोग का बेटा आके बता रहे हम लोग अपना बच्चा बता रहे। तो उन लोगों की वजह से फिर ये जो इतना मुसीबत आएगा तो वही तो बोल रहे हैं आपको। दौड़ धूप तो हम लोग यहाँ पे घर के पास हैं। तो वही बोल रही है ना, वो दौड़ धूप रहे हैं, परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? तो मना क्यों नहीं कर रहे हैं? फैमिली बैठा हुआ है, दौड़ के भाग जाता, लड़का लोग दौड़ के आता है, इसके ऊपर गिर जाता है। तो मना क्यों नहीं करते हैं? मना तो करते हैं हम लोग। तो क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं भाई तुम्हारा क्या है, तुम पब्लिक हम पब्लिक है, पुलिस समझेगा, मीडिया वाला समझेगा, मीडिया करके उल्टा पुल्टा बोल के भेज देगा। हम लोग क्या करते हैं? झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि मीडिया करके उल्टा पलटा भेज देगा? मीडिया दुश्मन है आपकी? ये बताइए, मीडिया दुश्मन है? हम तो ये तस्वीर दिखाने आए हैं कि कितनी समस्या हो रही है इन लोगों की वजह से। अरे भाई उन लोगों से नहीं लगा सकते ना, बोले तुम्हारा क्या है, तुम कौन होते हो? हाँ, हम लोग के इधर का नहीं है, उधर का है, हम लोग के इधर का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लड़के हैं इनकी समस्या स्थानीय लोग भी बता रहे हैं। ये देखिए, और जैसे जैसे हम उनके करीब जाएंगे वो हमसे दूर जाएंगे। आप देखते जाइए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ से घर जा रहे हैं? तो लगातार लोग डांगीपाड़ा की स्थिति देखना चाहते थे और हमने डांगीपाड़ा की स्थिति आप तक पहुंचा दी है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन को आगे आना चाहिए, प्रशासन को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग यहीं से थोड़ा सा लेने के हमारा तो यही है। हम कहाँ से नहीं सर, तो अभी तो लॉकडाउन है ना सर, तो अभी तो नहीं निकलना है ना। दुकान के लिए गए, एक साथ 3 जन गए थे हम तो अलग अलग है ना, और मिल गए आपस में। हमारा बैंक गया था, देखो हम बताएं, थोड़ा दवा लेना था, डिस्टेंसिंग, बैंक सोशल से पैसा उठाने गया था। अभी बोले दवाई दुकान, अभी बोले दवा लेता जीवन अलग है, हमारा अलग है। बैंक से पैसा उठाया, दवा दुकान सोशल डिस्टेंसिंग से। डिस्टेंसिंग पूरा चेक कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए सर, अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जो हकीकत है, बैंक गया था, बैंक से पैसा उठाया, मेडिकल बंद है। नहीं सर, यकीन है आप पे, यकीन है सर, आप बुजुर्ग हैं, आप झूठ थोड़ा ना बोलेंगे। अच्छा तो अभी वही लेके आए हैं। हर
वार्ड के अंदर जो छोटी बड़ी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो खुली हुई है और इस बात की जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन छोटे छोटे दुकानों में, उन छोटे छोटे दुकानों में जो सिगरेट, पान मसाला इत्यादि जो है वो सारी चीज़ें मिल रही हैं और उसी चीज़ों की भरपाई के लिए, पूर्ति के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। हमने पूरी तस्वीर आपको डांगीपाड़ा की दिखाई है। लगातार लोग ये कह रहे थे कि डांगीपाड़ा की तस्वीर दिखाई है, डांगीपाड़ा की तस्वीर दिखाई है। तो आप सभी के बातों का सम्मान करते हुए हमने आपको डांगीपाड़ा की तस्वीर दिखाई है और तस्वीर जो है उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या तस्वीर है। सर, आप लोग अभी यहाँ खाना खा रहे हो? ओके, बी सेफ। दवाई दुकान है लेकिन वहाँ तो देखिए, पूरी तस्वीर आप तक पहुंचाते हुए हम दोबारा एक साथ टीम है। देखिए, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और हम आपको बता दें कि रमज़ान के पवित्र महीने में लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसी लोगों की कोशिश होती है। तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए और हम आपको दोबारा बता दें कि हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं। पूरे मेन जगहों को हमने आपको कुलीपाड़ा की तस्वीर दिखाई है, तमाम जगहों की तस्वीर दिखाते हुए हम दोबारा हिलकाट रोड पहुंच चुके हैं। तो चलिए, आप सबसे अब विदा लूँगी और इस उम्मीद में कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए।